नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपने बाजार के लिए, उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जहाँ पे आज की तेजी में उन सभी स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया और एक बड़े रजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इन सारे लेवल्स की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में, तो वीकेंड में जैसा कि न्यूज देखने को मिला था, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चलता हुआ दिख रहा था, उसको यहाँ पे जब रोकने की खबर आई तो मार्केट ने उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट किया और ऐसा रिएक्शन देखने को मिला जिसको हम लोग एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक तेज़ी के तौर पे आज के डे में बोल सकते हैं। जहाँ पे एक बहुत बड़ी तेज़ी मतलब एक बहुत बड़ा गैप अप और गैप अप के बाद में लगातार यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिले। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक में ऐसा देखने को मिला कि स्टॉक ने एक अच्छी खासी ऊपर के लेवल तो दिखाए, लेकिन उसमें क्या देखने को मिला कि उसने दिखाए लेकिन जो कॉल के ऑप्शन थे उसमें उस तरीके से मूव देखने को नहीं मिले। तो बात करते हैं अब मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डॉ जोन्स की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प साहब भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनकी अगर बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं। खबरों के बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो देखते हैं लेवल्स को समझते हैं, आते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपने निफ्टी के बारे में, तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो आज अपने को लगभग यहाँ पे 4% की तेजी देखने को मिली और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 950 पॉइंट की अपने को बुल रन देखने को मिला सिंगल डे के अंदर कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग। जो भी रिसेंट हमने हडल मार्क किया था प्रीवियस वीडियो में या फिर जो भी इससे पहले जब भी हमने मार्क किया था प्रॉपर उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे एक लास्ट हर्डल निकल के आता है निफ्टी के लिए, जो कि रेंज निकल के आता है 25,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। तो 25,000 या फिर 25,030 से लेकर 25,250 या 230 का लेवल, जो कि एक बड़ा हर्डल साबित हो सकता है। तो ये एक हर्डल होने वाला है, बाकी इसके ऊपर नीचे कोई भी ऐसा दिखता नहीं है। तो यही अपना कल के लिए भी हर्डल होगा, परसों के लिए भी यही हर्डल होगा। बाकी बात करते हैं अगर सपोर्ट लेवल की, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला सपोर्ट अपने पास जो निकल के आता है उसका रेंज होगा 24,750 से लेकर 660 650 का लेवल, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है कल के लिए। बात करते हैं अगर यहाँ पे फिसलना स्टार्ट करती है निफ्टी 24,580 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तो हम लोग देखेंगे 24,400 का पहला टारगेट होगा लोअर साइड में। और उसके बाद अगर 24,370 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है, गैप फिलिंग होगा जो कि सीधा 24,000, और हो सकता है फिर उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग और यहाँ पे एग्रेसिव तरीके से आता हुआ दिखे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है कि इसने बोला है तो ऐसा हो जाएगा तो हम भी ट्रेड ले लेते हैं। तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर करना। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को पहले यहाँ पे 24,000 आना चाहिए, 24,000 या फिर 23,900 के आसपास आना चाहिए, पहला मेरा टारगेट ये होगा। उसके बाद देखेंगे तो 23,500 और 23,250 तक के लेवल यहाँ पे पहले हिट करना चाहिए मार्केट को, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा मेरा व्यू है। और आपके साथ अगर आपने ये बोला कि बुलरन छुड़वा दिया, मतलब अगर आपने ये सोचा होगा कि इसने पहले लोगों को डरा दिया, तो जाके आप लोग टेलीग्राम में वो अपडेट देख लेना। या फिर जब यहाँ पे वॉर चलता हुआ दिख रहा था, जो भी वीडियो मैंने बताए थे आपके साथ में, उन सभी में यही बोला था कि जो इन्वेस्टर उनको डरना नहीं है, सिलेक्टिव स्टॉक के साथ में यहाँ पे लॉन्ग होना है, क्योंकि ये अपने पास अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ना कि यहाँ पे आपको डर के भागना है। जाके आप लोग देख लेना, टेलीग्राम में भी आपके साथ अपडेट डाल दिया था कि ये जो वॉर है या फिर टैरिफ न्यूज़ है, ये सारे अपने लिए अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। तो जो भी यहाँ से डिप होंगे वो सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं, ना कि सेलिंग। मतलब अभी भी कोई अगर बैड न्यूज़ आती है, अपने को सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है, लेकिन ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि 2 से 4 दिनों के लिए। उसमें अपने को पैनिक देखने को मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो भी मिले उसको ग्रैब कीजिए, एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जहां पे ऑलमोस्ट अपने को यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही 4% की तेजी या फिर 3.5% की तेजी कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्लो मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे जो बात करते हैं लेवल्स की, तो आज लगभग 1800 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, क्लोजिंग देखने को मिली है 55,382 के आसपास। अब यहाँ पे बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। कल के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो पहला हर्डल निकल के आता है जहां से आज थोड़ा सा रिएक्शन देखने को मिला, जो कि अपना होगा 55,700 से लेकर 55,480 का लेवल, जो कि पहला हर्डल बन सकता है। बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस की, अगर यहाँ से ऊपर की तेजी और देखने को मिलती है, तो उस केस में अपने पास जो सेकंड रेजिस्टेंस बन के आता है बैंक निफ्टी में, वो होगा 56,100 से लेकर 55,800 का लेवल, जो कि 300 पॉइंट का रेंज होगा, जो कि बन सकता है रुकावट के लिए सेकंड यहाँ पे रजिस्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं 55,020 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो इंट्राडे में पैनिक देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे पहला टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ 54,620 600 का पहला टारगेट होगा।
और 54,550 के नीचे सस्टेन करने पे देखेंगे कि गैप फिलिंग होगी, जो कि बड़ी फास्ट होनी चाहिए। 53,9,000 का पहला टारगेट, 53,600 का दूसरा, 600 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 53,480 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो अपने पास इसके नीचे अच्छा खासा पैनिक होगा, इसके नीचे एक गैप फिलिंग होगी, और एक बड़ा अगर अपने को फॉल देखने को मिलता है कल या फिर परसों, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, जो कि होगा 53,680 से लेकर 53,000 का एक साइक्लोजिकल लेवल भी निकल के आते हैं, तो ये अपना अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एमआरएफ के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसने इतने बड़े गैप अप के बाद भी इसने उसी जोन से रिएक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये 1,44,000 का जो लेवल है, जब तक क्रॉस ना करे, मुझे लगता है एक ब्रेकआउट के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से फॉल आता है तो एटलीस्ट यहाँ पे एमआरएफ के अंदर 1,34,500 का पहला टारगेट देखने को मिलना चाहिए बड़े आसानी से। उसके बाद देखेंगे 1,32,000 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 1,30,500 के लोअर लेवल देखने को मिलने चाहिए एमआरएफ के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एसआरएफ के बारे में। एसआरएफ का जो हमने ट्रेड दिया था आपके साथ में टेलीग्राम में, भले ही गैप अप देखने को मिला, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली ट्रेड के अंदर, और अपने को निकलने का मौका मिला। ऐसे मार्केट में भी निकलने का इसने मौका दिया, जहाँ पे हमने 118-20 के आसपास जो हमने ट्रेड दिया था, उसने 132 प्लस का हाई लगाया। अब यहाँ पे अब इसके रिजल्ट आए हैं आज के डे में। अगर यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया देखने को मिले हैं। जहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 890 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 957 करोड़ का, जो कि एस्टिमेट से काफी अब यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 3014 के आसपास। अब यहाँ पे कल के डे में एक रडार में रखकर चलना है 3095 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मोरपेन लैब के बारे में, जिसके नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो सबसे पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल को ना जाने, एक बार टेक्निकल जान लेते हैं। स्टॉक एक मंथली के डिमांड जोन से चलता हुआ दिख रहा है, 3 मंथ के डिमांड जोन से भी चलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ पे बढ़िया है। 38 के स्टॉप लॉस से जो भी डिप मिले बाइंग करना चाहिए। और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुझे लॉन्ग टर्म का जो टारगेट यहाँ पे नजर आता है वो होगा 70, 74, 75, 80, 85, और हो सकता है 90 प्लस के लेवल यहाँ पे बड़े आसानी से दिखाता हुआ दिख जाए। उसके बीच में जो भी डिप होगा 51, 50 तक सभी बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है यहाँ पे मोरबेल लैब के अंदर। लेकिन एक बार खुद के रिसर्च जरूर कर लेना। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, रिजल्ट की बात कहते हो तो नेट प्रॉफिट में जो इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया है, वो है इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 29% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे, और 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। रेवेन्यू में बात करते हैं तो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है हर एक कैटेगरी में। इबिटा में देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली में यहाँ पे उछाल है, लेकिन यहाँ पे ईयरली में देखें तो डिक्लाइन है। मतलब यहाँ पे स्टॉक के रिजल्ट उतने ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिल रहे। क्लोजिंग देखने को मिली है 60.36 के आसपास। बुल के लिए जब भी जाना है 65 को ऊपर जाना है, जब तक ना देखने को मिले तब तक यहाँ पे ऊपर की मूव देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बात करते हैं अभी के लिए, सपोर्ट निकल के आता है 52 या फिर 53 का लेवल। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर सस्टेन करता है तो दोबारा से अपने को ये लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अनजाना स्टॉक है। जिग्गल यहाँ पे है, जिसका नाम है जिग्गल। अब यहाँ पे जिग्गल या जग्गल जो भी इसको बोल सकते हैं आप लोग, क्लोजिंग देखने को मिली है 366 के आसपास। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो लगभग 58% की उछाल देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे लगभग इनके नेट प्रॉफिट में 62% की उछाल देखने को मिली है। और यहाँ पे रेवेन्यू में या बात करें, EBITDA में बात करें, मार्जिन में बात करें, हर एक कैटेगरी में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग जैसा देखने को मिला है 366 के आसपास में, एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 378 का लेवल। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, बड़े अच्छे खासे ऊपर के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मतलब एक तोड़ फोड़ वाला यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे पहला टारगेट होगा 400 का। उसके बाद अपने पास जो निकल के आता है 424, 420 का दूसरा टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो लगभग 455, और हो सकता है 470, 80 के लेवल यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव करता हुआ नजर आ जाए। रडार में रख के चलेंगे 400, सॉरी 378 या फिर 380 के ऊपर सस्टेन करने पे। टाटा स्टील की बात करने वाले हैं, जहां पे आज अपने को एक बड़ी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 6% की तेजी देखने को मिली। इसका रिजल्ट आए। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, ईयरली बेसिस पे इनके प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है लगभग 113% का। क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 299% का। रेवेन्यू में अपने को डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे
लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 11% की उछाल है। EBITDA में देखें तो यहाँ पे कहीं उछाल और कहीं गिरावट। मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी अपने को ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे आते हैं स्टॉक के लेवल्स के बारे में। आज एक हायर एंड पे अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। वैसे तो एक डिसेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे ठीक-ठाक से देखने को मिल रहे हैं। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 151 के 151.63 के आसपास। एक पहला हर्डल होगा जो कि होगा 160 से लेकर 156 का लेवल, जो कि रुकावट के लिए पहली वजह बन सकता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू होता है और एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, तो एक अपने को रेजिस्टेंस मार्क करके चलना है, जो कि होगा 170 से लेकर 166 165 के लेवल। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी बियरनेस का सिग्नल देता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड, मतलब पुट के साइड में जा सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ में जाना है क्योंकि लोड से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन ये एक अच्छा खासा हर्डल साबित हो चुका है, तो इसको हम लोग रडार पे रख के चल सकते हैं। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो अभी के लिए जो बढ़िया सपोर्ट नजर आता है अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग, उसका रेंज होगा 143 से लेकर 138 का लेवल। अब बात करते हैं टीसीएस के बारे में। अगर मैं टीसीएस की बात करता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना और अपने रिस्क को जरूर कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में बताएगा जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपनी रिस्क को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने एक अच्छी खासी आज के दिन में तेजी तेजी दिखाई, बल्कि पूरे मार्केट ने तेजी दिखाई, और इस स्टॉक ने लगभग लगभग 5.5% की तेजी दिखाई। क्लोजिंग देखने को मिली है 3620 के आसपास। एक यहाँ पे हर्डल बनेगा जिसका रेंज निकल के आता है अपने पास 3716 से लेकर 3630 का लेवल, जो एक ये एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए स्टॉक के अंदर, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जहाँ पे ऑलमोस्ट अपने को 6% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके लिए जो अगला हर्डल निकल के आता है वो होगा 275 से लेकर 268 267 का लेवल, जहाँ पे कोई भी अपने को बियरनेस देखने को मिलता है लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि इसने आज के डे में एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है। बहुत दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था, फाइनली इसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, कोई भी अपने को लोअर साइड में अपने को कंफर्मेशन देखने को मिलता है, देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। सेम सेक्टर से एक और नाम होने वाला है जिसका नाम होगा टेक महिंद्रा का काउंटर। टेक महिंद्रा, ये रिजल्ट पुराना है, डिलीट करते हैं इसको। तो आज के डे में यहाँ पे भी लगभग 5.5% की तेजी, क्लोजिंग देखने को मिली है 1573 के आसपास। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होती दिखती है, तो छोटे रिस्क के साथ में एक बड़ा रिवॉर्ड होगा। याद होगा हमने यहाँ पे आपके साथ एक टेलीग्राम में ट्रेड शेयर किया था, जिसने ऑलमोस्ट 4 या 4.5 पॉइंट का यहाँ पे उसने मूव दे दिया था। तब भी आपके साथ हमने अपडेट कर दिया था कि अब आपके हाथ में है, आपको ट्रेल करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि 600 का लोट है, लगभग 2400 प्लस प्रॉफिट वहां पे बनता हुआ दिख रहा था, तभी भी आपके साथ बता दिया था कि अब यह आपके हाथ में, आप लोग क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस एक बड़े रेजिस्टेंस जो होगा, मुझे ये नजर आता है जिसका रेंज होगा 1710 से लेकर 1656 1655 के लेवल, और मुझे अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है कल या फिर नेक्स्ट 2 दिनों में या फिर 3 दिनों मिल जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। 1670 से लेकर 1710 का एक ऐसा लेवल होगा जो कि एक बड़ा हर्डल साबित हो सकता है, तो इस स्टॉक को रडार में रख के चल सकते हैं। यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आने की संभावना बन सकती है टेक महिंद्रा के अंदर, तो यहाँ से इसको रडार में रख के चल सकते हैं। बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जिसमें आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और बड़ी तेजी देखने के बाद क्लोजिंग देखने को मिली है 763 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 767 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे जो यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 780 785, दो टारगेट निकल के आते हैं, और 788 के ऊपर सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे 800 और 820 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिलना चाहिए। बात करने वाले हैं आरसीएफ के बारे में। अगर आरसीएफ की बात करते हैं तो आज यहाँ पे लगभग 7% की तेजी देखने को मिली। बात करते हैं अपर हैंड की, जो कि लेवल होगा 145 या फिर 145.50 का लेवल। इसके ऊपर अगर यहाँ पे कल के डे में सस्टेन हो जाता है या फिर नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में जब भी सस्टेन होता है, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे 152 का पहला टारगेट होगा, 158 160 तक के यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिलना चाहिए। बात करने वाले हैं बालाजी अ, टेली टेलीफिल्म के बारे में। इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। 72.31 के आसपास क्लोजिंग है। अब यहाँ पे 74 का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, जहाँ पे 77 का पहला टारगेट होगा,
80-81 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 85-88 के तीसरे टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो सपोर्ट लेवल निकल के आता है 64 का लेवल। सेल की बात करते हैं। सेल ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है। अभी की क्लोजिंग है देखने को मिली 118 के आसपास, 119 120 का लेवल मार्क करके चलना है मैक्सिमम। इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब है एक बड़ा ब्रेकआउट होगा जहां पे 123 का पहला टारगेट होगा, 125 126 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 128 130 का तीसरा टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए। तो इसको रडार में रख के चलेंगे 119 120 के ऊपर। शोभा रियल्टी के बारे में बात करने वाले हैं। शोभा जो कि अपना रियल्टी सेक्टर से आता है। आज के डे में हमने देखा लगभग 8% की तेजी। क्लोजिंग देखने को मिली है 1323 के आसपास। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 1330 1335 का लेवल। सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे पहला टारगेट यहाँ पे जो निकल के आता है वो होगा 1390 1400 का। उसके बाद अगर सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है 1410 के ऊपर तब हम लोग देखेंगे एक और बड़ी तेजी जहाँ पे 1450 और 1530 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक और ऐसा स्टॉक है जो कि अपना एफएनओ में भी है। आज के डे में हमने देखा लगभग 7.5% की तेजी। क्लोजिंग देखने को मिली है 645 के आसपास। एक बड़े रेंज का दोबारा से ब्रेकआउट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो पहला जो टारगेट यहाँ पे निकल के आता है वो होगा 670 का, 670 का। उसके बाद होगा 685 और हो सकता है 700 के तीसरे टारगेट भी अचीव करता हुआ नजर आ जाए। रडार में रख के चलेंगे। अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट मिली तो यहीं से रॉकेट, अदरवाइज कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। अभी के अकॉर्डिंग यही सपोर्ट है जो कि लास्ट टाइम भी शेयर किया था। प्रॉपर एंट्री मिलने के बाद इसमें रिकवरी भी देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में जो कि एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बन सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक बड़ी तेजी आने वाले टाइम में देखने को मिलने चाहिए। मोमेंटम स्टॉक इसको हम लोग मोमेंटम ट्रेड इसको हम लोग मान सकते हैं। आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 220 के आसपास। नाम होने वाला है मेगा स्टार फूड लिमिटेड। अभी के अकॉर्डिंग 190 का यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट होगा। 220 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होगा 230 232। उसके बाद 240 45 50 तीन टारगेट निकल के आ गए यहाँ पे। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मोमेंटम कैरी करती है मार्केट तो 265 270 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। बात करते हैं एक बार डॉजन्स के बारे में। डॉजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग अपने को 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे भी चर्चा खबरों का यहाँ पे बाजार गर्म हो चुका है। ट्रम्प साहब काफ़ी ज़्यादा अपने चेंजेस करने वाले हैं जो भी इनका टैरिफ है इन सभी में। तो यहाँ पे इस वजह से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान होगा आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था, ये भी अपने हायर रेंज के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंताएं यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अभी बहुत कुछ अच्छी लग रही है लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा खराब लगे। तो ये अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। बाकी एक बार देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे तेजी होती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये तेजी खत्म होती हुई नजर आनी चाहिए। जब अपनी मार्केट कल ओपन होगी तो फ्यूचर हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखे डॉ जोन्स का। तो मिलते हैं कल के मार्केट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एक की वीडियो।